अयोध्या की एक संवेदनशील जमीन को अडानी समूह को बेच दिया गया है दोस्तों। क्या अयोध्या में अब अडानी जी भी राज जमाने वाले हैं? क्या इसीलिए आज राम राज का इतना गुणगान गाया जा रहा है क्योंकि अडानी जी ने एंट्री कर ली है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है, इसलिए उठाया जा रहा है दोस्तों क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। खबर यही है कि भाई भाजपा नेताओं की एक कंपनी ने पर्यावरण संवेदनशील जमीन को किसको बेच दिया? अडानी समूह को बेच दिया और भारी भरकम दाम में बेचा है। कितने दाम में खरीदा था, कितने दाम में बेचा है, क्यों बेचा है और भाजपा नेता कौन कौन हैं जो उस कंपनी में शामिल हैं, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाक। दोस्तों, अगर किसी राज्य में, मान लीजिए किसी राज्य में अडानी जी का सौदा, अडानी जी का समझौता किसी विपक्ष के नेता के साथ हो जाता है या विपक्षी राज्य की सरकार के साथ हो जाता है, तो मीडिया में खबरें ऐसे छपेंगी कि मानिए आज ही ढोल नगाड़े पीट दिए गए, आज ही हो गया सब कुछ, आज ही सारी चीजें आगे हो रही है, आज ही सारी चीजें आपको पता चल जानी है। लेकिन अगर वहीं किसी भाजपा शासित राज्य में ऐसा हो गया, अडानी जी को जमीन बेच दी गई, तो फिर उसकी चर्चा दूर दूर तक कहीं नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ यही दिखाया जाएगा, राम प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, मोदी जी कब जाएंगे, मोदी जी स्नान कब करेंगे, मोदी जी कौन से मंदिर में जा रहे हैं, मोदी जी क्या खा रहे हैं, मोदी जी कौन सा पानी पी रहे हैं और मोदी जी कौन से कंबल में सो रहे हैं, यही सब कुछ बताया जाएगा दोस्तों, क्योंकि ज्यादा जरूरी शायद यही है। मगर जनता के मुताबिक क्या जरूरी होना चाहिए या क्या जरूरी हो सकता है, वो बताने की कोशिश हम आपको करते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक खबर है दोस्तों जिसका कहना है, देखिए कि अयोध्या में भाजपा नेताओं की कंपनी ने पर्यावरण संवेदनशील जमीन अडानी समूह को बेची है। ये जो रिपोर्ट है, ये समाचार रिपोर्ट बताई जा रही है, एक समाचार रिपोर्ट बताई जा रही है कि अक्टूबर-दिसंबर 2023 के बीच टाइम सिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, फिर से नाम सुनिए, ये नाम है उस कंपनी का, टाइम सिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये कंपनी का नाम है दोस्तों, जिसने बताया जा रहा है कि सरयू नदी के पास 1.13 करोड़ रुपए में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था। इसे कुछ हफ्तों बाद अडानी समूह को 3 गुना से भी ज्यादा कीमत पर बेच दिया गया। टाइम सिटी समूह एक पूर्व भाजपा विधायक का है, यानी वो कहते हैं कि भाई इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं और अभी उसमें कई ऐसे लोग ऐसे शामिल हैं जो कि भाजपा के सदस्य हैं, ऐसा बताया जाता है, जैसा ये रिपोर्ट कहती है। इस रिपोर्ट का देखिए ये कहना है कि हफ्तों बाद जो जमीन 1.13 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी, हफ्तों बाद वही जमीन अडानी समूह को 3 गुना से भी ज्यादा कीमत पर 3.57 करोड़ रुपए में बेच दी गई। यानी सौदा देख रहे हैं आप, दुगना नहीं तिगुना सौदा किया गया है। सरयू नदी के आसपास उस जमीन का सौदा किया गया है जिसको बताया जा रहा है किसानों से खरीदा गया। अब किसानों को तो आप चलिए कुछ पैसों का लालच दे देंगे, कुछ पैसों के बारे में बता देंगे आप उनको कि भाई इतना पैसा तुमको मिलेगा। किसान भोले होते हैं, बहुत भोले, और गरीब इंसान बहुत भोला होता है। उनको जो समझा दिया जाए वो समझ जाएंगे। आपने समझाकर बुझाकर उनसे 1.13 करोड़ रुपए में ये जो जमीन है, जैसा बताया जा रहा है, खरीद ली और उसके बाद आपने 3.57 करोड़ रुपए में उसको बेच दिया अडानी समूह को। कितना बड़ा बिजनेस है, इसको समझिए। टाइम सिटी सहारा समूह के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट चंद्र प्रकाश शुक्ला द्वारा स्थापित टाइम सिटी समूह का ही एक हिस्सा है। शुक्ला जो है भाजपा में शामिल हो गए थे। 2017 से लेकर 2022 के बीच कप्तानगंज से बाकायदा विधायक रह चुके हैं। यह समूह शुक्ला के पूर्व व्यावसायिक सहयोगी पंकज पाठक द्वारा चलाया जाता है, जो भाजपा के ही सदस्य हैं। इनके बारे में स्क्रॉल की रिपोर्ट कहती है कि भाजपा की राज्य इकाई में उनके कई दोस्त हैं और उन्हीं की कंपनी जो है ये सौदा कर चुकी है अडानी जी के समूह के साथ। इस सौदे में किसानों ने ही औने पौने दाम में जमीन जो है बेच दी। भूमि सौदा कई पारिस्थितिकी संबंधी प्रश्न भी उठाता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि उनके जान पहचान में भाजपा के कई नेता हैं, तो क्या किसानों पर दबाव बनाया गया, क्या किसानों को जानबूझकर मजबूर किया गया कि आप अपनी जमीन बेचिए? ये सवाल इस वक्त जो है खड़ा हो रहा है दोस्तों। ये जो खबर है कहती है कि अक्टूबर 2023 में टाइम सिटी ने माझा जमथरा में 1 हेक्टेयर जमीन खरीदी।
जमीन घनसीरा यादव और कबूतरा देवी यादव के परिवार की थी। माझा जमतरा में, इसको ध्यान से सुनिएगा, माझा जमतरा में जो जमीन अडानी समूह को बेची गई थी वो सरयू के पास पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील आर्द्र भूमि का हिस्सा है, जो सारस क्रेन, ग्रे हेरोन और भारतीय लोमड़ी का निवास स्थान है। 2022 दिसंबर से सरकार ने इस क्षेत्र में किसी भी नए निर्माण पर रोक लगा दी है। लेकिन अडानी जी ने अगर मान लीजिए जो जमीन है अगर इसको खरीद लिया है तो फिर निर्माण तो इस पर होगा ही, क्योंकि जमीन खरीदी है तो जाने नहीं देंगे। तो सवाल ये उठता है कि 2022 में उस पर निर्माण पर रोक लगा दिया गया था, वो जो निर्माण पर रोक लगाने का रूल था उससे क्या अडानी जी को अछूता किया गया था? ये सवाल पूछा जाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अयोध्या में बेशक जो सड़क किनारे रेडी लगाकर लोग खड़े हैं उनको पुलिस के डंडे पड़ सकते हैं कि तुम जाओ यहां से, तुम्हें यहां खड़े नहीं होना है क्योंकि यहां से वीवीआईपी लोग गुजरेंगे। वहां जो जमीन खरीदने की बात कही जा रही है कि अयोध्या में आप जमीन खरीद सकते हैं, वो जमीन कौन खरीद सकता है? क्या वो कोई गरीब इंसान खरीदेगा जमीन? जाहिर सी बात है ना, नहीं खरीदेगा ना जमीन, क्योंकि उनकी जमीन तो ऑलरेडी छीन चुकी है, उनके पास पैसा ही कहां बचा। आपने उनकी जमीन तो छीन ली। अभी खबरें आई है दोस्तों, बहुत सी दुकानों को छोटा किया गया, बहुत सी दुकानों को बड़ा बनाने के लिए छोटी दुकानों को खाली कराया गया। तो ऐसी स्थिति में उनका घर तो आपने छीन लिया, अब जो रेडी पटरी वाले हैं उनको हटाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि करोड़ों की जमीन अडानी समूह जो है खरीद रहा है। कैसे खरीद रहा है? कैसे संभव है ये, जब आपने उस क्षेत्र में निर्माण बंद कर रखा है? तो ये जो खबर है देखिए कहती है आगे कि माझा जमतरा फैजाबाद, अयोध्या और सरयू नदी के बीच एक विशाल गैराबादी वाला क्षेत्र है। उस स्थान से करीब 5 किलोमीटर दूर जहां कभी बाबरी मस्जिद थी अब राम मंदिर बन रहा है। स्क्रॉल के सवालों के जवाब में अडानी समूह के एक प्रवक्ता ने कहा कि लेन देन पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हुआ है और कंपनी ने मौजूदा सर्किल रेट पर ही जमीन खरीदी है, यानी कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है, सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है और कानून के मुताबिक ही कंपनी ने जमीन खरीदी है। इस जांच में आगे यह भी पाया गया कि फरवरी 2021 में यादव परिवार ने विरासत में मिली 0.56 हेक्टेयर जमीन 2 लेन देन में 33.53 लाख रुपए में कानपुर निवासी सुधा दीक्षित को बेच दी थी। ये जो राशि है जमीन के सर्किल रेट मूल्य से काफी कम है। रिपोर्ट का दावा है कि जब ये जमीन 33.53 लाख रुपए में बेची गई दोस्तों, तब ये जो जमीन थी ये 77.46 लाख रुपए की थी। तो ये समझिए कि सर्किल रेट बताया जा रहा है अडानी समूह की तरफ से कि सर्किल रेट में हम खरीद रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में वो भी सर्किल रेट है उस जमीन का? ये सवाल है। तो ये क्या लूटने की कोशिश नहीं जा रही है? लोगों को लूटने की कोशिश नहीं की जा रही है क्या लोगों को दोस्तों? और सबसे बड़ा सवाल ये कि किसी क्षेत्र में अगर सरकार जो है सारी आवाजाही बंद कर रही है और निर्माण पर रोक लगाया हुआ है, तो उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के आसपास जमीन को कैसे खरीदा जा सकता है? सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना सा है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि जब वो पर्यावरण के मुताबिक बहुत संवेदनशील जमीन है, उस पर निर्माण कार्य नहीं हो सकता, तो उस जमीन को कैसे खरीद लिया गया? जाहिर है ना, उस जमीन को कैसे खरीद लिया गया? कोई नॉर्मल इंसान आएगा तो उसको बेच देंगे क्या? जाहिर सी बात है नहीं बेचा जाएगा। लेकिन वो अडानी समूह है, शायद इसलिए उन पर मेहरबानी ज्यादा है। क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।